नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार ई कॉमर्स विषय पर पार्ट सेकंड वीडियो आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो ई कॉमर्स सब्जेक्ट है या डिजिटल मार्केटिंग जिनके पास है उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। ई कॉमर्स के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगी। दूसरा ये है कि आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर सके, इसके लिए हम ऑनलाइन क्विज भी इसमें कराने वाले हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये वीडियो पूरी देखिए और उन सबको शेयर करने की कृपा करें जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं या ऐसे विद्यार्थी जो ई कॉमर्स जिनके पास विषय है या डिजिटल मार्केटिंग विषय है। तो बिना देर किए हम इस पार्ट टू को शुरू करते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स टेलर्ड टू इंडिविजुअल कस्टमर्स? कस्टमाइजेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, materials used in the normal operation of a business but not related to primary business operations are called what? क्या कहा जाता है उसे? इनडायरेक्ट मेटेरियल, जो मेन बिजनेस के अलावा हमारा बिजनेस है, ठीक है ना, साइड बिजनेस भी एक तरीके से कह सकते हैं। Amazon.com is a well known for which e-commerce marketing technique? Affiliate program. Question number 43. What is the name given to an interactive business providing a centralized market where many buyers and suppliers can come together for e-commerce or commerce related activities? तो इसको क्वेश्चन बड़ा है तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। What is the name given to an interactive business providing a centralized market where many buyers and suppliers can come together for e-commerce और commerce related activities? तो पहला आंसर नहीं है, डी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। ठीक है, किस नाम से जाना जाएगा इसको? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, which form of e-marketplace brings together buyers and sellers from multiple industries, often for MRO materials? Horizontal, क्षैतिज जिसको हम हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, which form of e-marketplace brings together buyers and sellers from the same industry? This is known as vertical, right? Horizontal पहले था, ये vertical है। Next, which type of ad appears on a web page? Banner ad, web page पर जो दिखता है, that is known as banner ad. What type of ad appears on top of a web page? Pop-up ad. देख लीजिए इनको एक तरीके से, पॉपअप एड कहलाता है वो। What type of ad appears under a web page? Pop under ad, right? Question 49, which if any of the following types of ads are people most willing to tolerate? None of the above, इनको आप जो है टोलरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट बेस्ड कंपनी दैट मेक्स इट इजी फॉर वन पर्सन टू पे अनदर ओवर द इंटरनेट? फाइनेंशियल, साइबर, मीडियरी। 51, which of the following is a method of transferring money from one person's account to another? वो कहलाता आपका इलेक्ट्रॉनिक चेक। इसको मैं येलो कर देता हूँ, ये येलो नहीं था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके उसमें है, इफ यू नीड टू ट्रांसफर मनी टू अनदर पर्सन वाया द इंटरनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कुड यू यूज? ये आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन से मेथड आप जो है यूज कर सकते हैं? तो ऑल ऑफ द एबव, राइट। नेक्स्ट जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग परमिट्स द ट्रांसमिशन of a bill along with payment of that bill to be conducted over the internet? Electronic bill, presentment and payment. This is the right option for this question. Next question 54 आपकी स्क्रीन पर है, a combination of software and information designed to provide security and information for payment is called a what? Digital
वॉलेट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है। व्हाट इज द नेम फॉर डायरेक्ट कंप्यूटर टू computer transfer of transaction information contained in standard business documents, electronic data interchange? This is the right answer. Next question 56. Which of the following is used in business to business to pay for purchases? आंसर है फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्वेश्चन और आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे आप। दो जगह इसके ब्लैंक स्पेस है, तो इसमें दो ही एक ऑप्शन में दो दो चीजें दी हुई है। 57 क्वेश्चन पढ़ते हैं। पब्लिक की एनक्रिप्शन यूजेस मल्टीपल कीज, one key is used to encrypt data while another is used to decrypt data. The key used to encrypt data is called the, बताना है, while the key used to decrypt data is called the key। कौन कौन सी की है इसमें, तो जो आएगा पब्लिक की और प्राइवेट की। यहाँ पर पब्लिक की आएगा एनक्रिप्शन के लिए, और यहाँ पर आपका डिक्रिप्शन के लिए आपका आएगा प्राइवेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 आपके स्क्रीन पर है, और इसमें आपसे क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा मैं आगे ले लेता हूँ। और ये आपका क्वेश्चन कहता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर्स डज विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या करती है ये, ऑल ऑफ द एबव, ये जो तीनों काम दिए हैं तीनों ही फंक्शन करती है। क्रिएट्स ए सिक्योर प्राइवेट कनेक्शन टू ए वेब सर्वर, एनक्रिप्ट्स इंफॉर्मेशन, सेंड्स इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। तीनों ही काम करती है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन डी होगा। When a transaction is processed online, how can the merchant verify the customer's identity? Use secure transaction electronic transactions. When a transaction is processed online, how can the merchant verify the customer's identity? Use secure electronic transactions. Right? आंसर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ forging a written address on an email so that the recipient is fooled into revealing private information is termed। तो ये क्या है आपका, इसका राइट आंसर स्पूफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, व्हाट इज ए मॉडल ऑफ proposed प्रोडक्ट सर्विस और सिस्टम? प्रोटोटाइप। What is a model of proposed product, service or system? Prototype is the right answer. Next question 62. What is an internal organizational internet that is guarded against outside access by a special security feature called a firewall, which can be software, hardware or a combination of the two? क्वेश्चन बड़ा है, तो इंट्रानेट, इसके लिए आपका क्या है, इंटरनेट इज द राइट ऑप्शन। इनके बारे में बारीक डिटेल है तो हमारे आप लेक्चर सुन सकते हैं पूरे इसी यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट 63, व्हाट इज एन इंट्रानेट दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्टेन आउटसाइडर्स सच एज कस्टमर्स एंड सप्लायर्स? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका एक्स्ट्रानेट। वहाँ इंटरनेट था, ये एक्स्ट्रानेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is a detailed process for recovering information or an IT system in the event of a catastrophic disaster such as a fire or flood? Right answer is disaster recovery plan. Right. Next question 65. What is a separate facility that does not have any computer equipment but it is a place where the knowledge workers can move after the disaster? Cold site is the right option. Next question 66. What is a separate and fully equipped facility where the company can move immediately after the disaster and resume business? That is right option is B hot site.
क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है। व्हाट चार्ट्स वन द cost of organization of cost to your organization of the unavailability of information and technology, and two, the cost to your organization of recovering from a disaster over time. Right option D, disaster recovery cost curve. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें 68, which factor determines when your IT system will be available for knowledge workers to access? Availability. Right? ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, which factor determines who has the right to access different types of IT system and information accessibility? Right? Next 70 question है, which factor ensures your IT system are functioning correctly and providing accurate information? राइट ऑप्शन यहाँ पर इसके लिए है रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, विच फैक्टर रिप्रेजेंट्स हाउ वेल योर सिस्टम कैन अडेप्ट टू इंक्रीज्ड डिमांड्स? स्केलेबिलिटी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ते रहिए और साथ में आपको ज़्यादा ना देखना पड़े, सीधे मैंने दोनों ही क्वेश्चन और आंसर येलो कलर में हाईलाइट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, which factor represents a system's ability to change quickly? It is known as flexibility. Question number 73, what is a set of conditions used to measure how a how well a product or system functions? It is known as benchmark. Right? Question number 74, what determines the future IT infrastructure requirements for new equipment and additional network capacity? Capacity planning is the right answer. Next question 75, what automates business processes? Workflow system is the right option for what automates business process. Next question 76, what defines all of the steps or business rules from beginning to end required for a process to run correctly? It is known as workflow. Next question 77, what sends work assignments through an email system? तो राइट आंसर इज डी, और ये क्या कहता है, मैसेजिंग बेस्ड वर्कफ्लो सिस्टम। 78 क्वेश्चन, विच विल नॉट हार्म कंप्यूटर रिसोर्सेज? फायरवॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ईआरपी? का क्या फंक्शन नहीं है? नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई सा भी नहीं है। व्हाट इज ए फंक्शन ऑफ ईआरपी? ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन को ठीक प्रकार से पढ़ना, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। क्वेश्चन इसलिए पढ़ना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, पढ़ना आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटरनेट? तो इसकी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो यहाँ पर दी गई? पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एक्सेस इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्ट एक्सेस इट? या कैन नॉट पूरा ही लिख देता हूं मैं इसको, कैन नॉट, सॉरी कैपिटल लेटर्स में आ गया, कैन नॉट एक्सेस इट। राइट, इंटरनेट की है ये। उसके बाद आपको क्या दिया गया है इसमें? विच concepts suggests that different applications and computer system should be able to communicate with one another? Right option is interoperability is the right option. 83, which service encompasses all technologies used to transmit and process information on an across a network? Web service is the right option for this question. 84 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, which process can prevent data from
लॉस ड्यू टू कंप्यूटर प्रॉब्लम्स और ह्यूमन एरर्स। बैकअप अगर आपके पास है तो कोई समस्या नहीं है। इसको मैं हाईलाइट करना भूल गया हूँ, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। येलो कलर में कर देता हूँ इसको भी। Which process is used to reinstall data from a copy when the original data has been lost? Recovery। इसके लिए सुटेबल आंसर है, ऑप्शन है यहाँ पर जो दिए गए हैं। 86. What describes a process of continuously measuring results and comparing those results to optimal performance so that actual performance may be improved? Benchmarking is the right option. नेक्स्ट क्वेश्चन 87 यहाँ पर दिया है, इसको थोड़ा सा मैं अगले पेज पर ले लेता हूँ। हु प्रोटेक्ट्स सिस्टम फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स? फायरवॉल। Who breaks into other people's computer system and steal and destroys information? Hackers। बहुत प्रॉब्लम आ रही है आजकल हैकर्स की। ये क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर दैट कम्स हिडन इन फ्री डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर एंड ट्रैक्स योर ऑनलाइन मूवमेंट्स, माइंस द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर और यूज योर कंप्यूटर सीपीयू एंड स्टोरेज फॉर सम टास्क यू नो नथिंग अबाउट इट। ये समस्या है, हम लोग जो डाउनलोड कर लेते हैं कई बार कुछ ऐसे फ्री फ्री सॉफ्टवेयर, वो हमारे सिस्टम में सेंध लगाते रहते हैं। नन ऑफ द एबव, इनमें से तो नहीं है। ईआरपी स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी की फुल फॉर्म है आपकी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ईआरपी। साइबर सॉफ्ट इसका कंपोनेंट नहीं है ईआरपी का। which is not a function of ERP, none of the above. Next, what is a type of virus that spreads itself not just from file to file but from computer to computer via email and other internet traffic? Worm इसका राइट आंसर है। ये कंप्यूटर से कंप्यूटर ईमेल के माध्यम से पहुंच जाता है। नेक्स्ट, व्हाट फ्लड्स ए वेबसाइट विद सो मैनी रिक्वेस्ट फॉर सर्विस that it slows down or crashes? Denial of service attack। What floods a website with so many requests for service that it slows down or crashes? Denial of service attack अगर हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what harness far-flung computers together by way of the internet or a virtual private network to share CPU power, database and database storage? तो इसके लिए नन ऑफ द वायरस, नन ऑफ द एबव। व्हाट हार्नेस फार फ्लंग। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूरा देख लीजिए आप, मैंने थोड़ा रोका है जानबूझ करके। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट कंसिस्ट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क और थ्रेट्स, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स एंड द मॉनिटरिंग ऑफ दोज मेजर्स फॉर इफेक्टिवनेस? तो इसका राइट ऑप्शन आपका रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग आईटी एसेट्स, देयर इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर सस्पेक्टेबिलिटी टू थ्रेट्स टू मेजर द रिस्क एक्सपोजर ऑफ दिस एसेट्स? यहाँ के लिए रिस्क असेसमेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, what is the process of making a copy of the information stored on a computer? What is the process of making a copy of the information stored on a computer? Backup इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 आपके स्क्रीन पर है और इसका जो आंसर है वो है आपका बी, राइट। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने, मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्वेश्चन को भी, और इसका जो आंसर है उसको भी मैं हाईलाइट। 94, द वर्ल्ड वाइड वेब वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1994। क्वेश्चन नंबर 107, इसमें आपसे क्या पूछता है ये, इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। ईडीआई, ईडीआई इज एन अर्ली
फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, फुल फॉर्म है उसकी ईडीआई की। क्वेश्चन नंबर 102, इसमें आपसे क्या पूछता, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और साथ ही साथ इसका ऑप्शन भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये सेम कलर में है। इज कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ई कॉमर्स इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Which among the following products is suitable for e-commerce? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है लगभग इसी उसमें, लेकिन ऑप्शन बदल गए हैं इसमें। Which of the following is not a party of SCM? राइट आंसर इसके लिए आपका क्या है? सी, डिस्ट्रीब्यूटर्स। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, इसमें चारों ही ऑप्शन सही है, क्लियर है। ये कुछ आया मैसेज, मैं इसको हटा देता हूँ। 105 आपका यहाँ पर ये आया है, इज ए फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, फाइनेंस, ये तीनों ही शामिल है। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या पूछ रहा आपसे? मेनली डील्स विद द बाइंग एंड सेलिंग स्पेशली ऑन लार्ज स्केल कॉमर्स, इसके लिए राइट ऑप्शन है। 107 में क्या कह रहा है? 107 में कह रहा है ई कॉमर्स हैज स्कोप देन ई बिजनेस और डिजिटल बिजनेस। तो आंसर इसका बी है, नेरोअर, संकीर्ण, संकुचित, सीमित उसकी तुलना में। 108 में क्या कह रहा है? इसको हाईलाइट कर देता हूं, आप देखिए। और इसका जो आंसर आपका इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इज द राइट आंसर। इज ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सर्किट्स, तो ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 9, आप 109, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, आप पढ़िए इसको तब तक। और इसका जो आंसर है वो ई कॉमर्स है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हाईलाइट हो गया। ऑल इलेक्ट्रॉनिकली mediated information exchanges are referred to as e-commerce। 1010 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पढ़िए आप लोग। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो कहाँ पर है? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स। आर मार्केट्स linked via modern communication networks and powered through high speed computers, तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 क्वेश्चन नंबर है ये। इसमें हमने क्या बताया है, क्या पूछा है? इज ए पार्ट ऑफ द 4 इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, तो इसमें बिजनेस टू बिजनेस, अब बताया था 97% रेवेन्यू इसी से आता है, बिजनेस टू बिजनेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 112, इसमें क्या पूछा है? हाईलाइट करता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्वेश्चन को पढ़िए। और इसका राइट ऑप्शन है बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड मंत्र बिलोंग टू विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स सेगमेंट, तो बिजनेस टू कंज्यूमर है। जो बिजनेस तो ये है ही, कंज्यूमर्स को बेचते, दैट इज नोन एंड बिजनेस टू कंज्यूमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पहला आंसर कर देता हूँ मैं, सब्सक्रिप्शन आपका आ गया यहाँ पर। और 113 इसका ये आपका टोटल क्वेश्चन यहाँ तक है, पढ़िए, बड़ा क्वेश्चन है ये। कस्टमर पे ए फिक्स्ड अमाउंट commonly month to month or quarterly or annually to get a few types of service referred to as business model, तो सब बिजनेस मॉडल इसके लिए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग, ये इसका राइट ऑप्शन, और क्वेश्चन आपका ये है। ठीक, दिस ई कॉमर्स कॉमर्शियल enterprises model specifically
specialize in selling services or products online. Online direct marketing is the right option. क्वेश्चन नंबर 115, 115 क्वेश्चन को मैं हाईलाइट करता हूँ, इसको पढ़िए सरकार, और तब तक मैं इसको ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, ये सब कंसेप्ट हम आपको डेस्क्रिप्टिव लेक्चर में बता चुके हैं। चूंकि हम क्विज बना रहे हैं तो इसमें हम ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं। 115 में पूछता है, इज ए रिटेल फुलफिलमेंट अप्रोच इन विच ए शॉप डज नॉट होल्ड द गुड्स इट सेल्स इन स्टॉक ड्रॉप शिपिंग, राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 116, ये क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद जो है बड़ा क्वेश्चन है, आपको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, आंसर भी आपका आ गया। सब मार्केटर्स और कंपनीज चार्ज अदर कंपनीज फॉर लेटिंग देम प्लेस ए बैनर ऑन देयर वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और प्लेटफॉर्म्स नोन एज द ई कॉमर्स मॉडल, राइट, ये एडवर्टाइजिंग यहाँ पर आएगा। 117, इसमें क्या कह रहा है, ये क्या पूछ रहा है आपसे, 117 को मैंने हाईलाइट कर दिया, क्वेश्चन को आप पढ़िए, और इसका आंसर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इज द राइट ऑप्शन। Among the alternative models of business to business e-commerce, which is the best means to acquire a competitive advantage in the market, तो इसका आंसर है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 118 आपका क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है भाई, देखिए पहले तो मैं हाईलाइट करता हूँ इसको, आप पढ़िए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ तक लाता हूँ। हाँ, और राइट आंसर आपका बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। द कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट इज बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C इज द राइट ऑप्शन। और यहाँ पर 119 में इसने क्या पूछा आपसे, 119 में इसने पूछा आपसे, क्वेश्चन आपको इसमें आएगा, which of the following is not a user of business to consumer e-commerce, none of the above, which of the following is not a user, right, तो इसमें none of the above। क्वेश्चन नंबर 120 बड़ा क्वेश्चन है भाई, ये इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, आप भी पढ़िए, क्योंकि मेरे पढ़ने से हो सके आप पूरा क्वेश्चन ना पढ़ पाए, आपको पूरा समय दे रहे हैं हम। और इसका राइट आंसर कहाँ है, मेटा मीडियरी, ठीक है। तो ये 120 क्वेश्चन हमने आपके हुए हैं ई कॉमर्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है क्विज के हिसाब से, नॉलेज को टेस्ट करने के हिसाब से। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग है, उन सब विद्यार्थियों के लिए तो इस वीडियो को हम यहीं पर संपन्न करेंगे। अगली वीडियो हम पार्ट 3 यहाँ पर लिख देते हैं, आगे कभी बनाएंगे तो आपको पार्ट 3 यहाँ पर आपका ये हो जाता है, जो हम आपको अगली वीडियो में देखिए, MCQ आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, आपको परखते हैं, और आप खुद अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपको इस सब्जेक्ट में कितनी नॉलेज है। तो मैं समझता हूँ कि हम इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं, और आप इसको पूरा सुने, जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करें, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।